Hello everyone, this side Manoj sir, Science and Maths educator. Welcome to the online classes. Students, हम चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ रहे थे। आज ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, है ना, क्वेश्चन आंसर के अलावा। अभी तक हमने इवोपरेशन पढ़ लिया था, वेपराइजेशन पढ़ लिया था, डिफरेंस बिटवीन समझ लिया था दोनों में कि वेपराइजेशन एक बार रिकॉइल करवा देता हूँ आपको। इवोपरेशन में क्या होता था कि जो इवेपरेट जो होता था वो क्या होता था, सिर्फ सरफेस से होता था, और वेपराइजेशन में कहीं से भी मास से कहीं से भी वेपराइज हो जाता था कोई भी पार्टिकल्स। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज हम ये देखा था कि वेपराइजेशन में हमने हीट दिया है ना। जैसे कोई चीज हमें बॉईल कर रहे हैं तो हम उसको हीट दे रहे हैं, जैसे गैस पे हमने कोई चीज बॉईल किया तो हम उसको हीट दे रहे हैं। बट इवोपरेशन में क्या होता था कि आपके सराउंडिंग में जितने भी हीट होते थे उनको वो क्या करता था, एब्जॉर्ब कर लेते थे और वो इवोपरेट हो जाता था। ठीक है ना। तो यहाँ तक हमने दोनों में डिफरेंस पढ़ लिया था, है ना। आज हम पढ़ेंगे इवोपरेशन कॉजिंग कूलिंग, जो कि पेज नंबर 13 का टॉपिक है ना। मतलब इवोपरेशन से कूल होता है, कूलिंग मतलब ठंडा ठंडक मिलती है। कैसे मिलती है, कुछ एग्जाम्पल है, उन एग्जाम्पल के हेल्प से हम लोग अच्छी तरह से समझते हैं। राइट, पहला है प्योरिंग द एसीटोन ऑन आवर पाम। मतलब हम या तो नेल पॉलिश ले लो, इथर ले लो, या फिर कोई भी ले लो, हम अगर पाम पे लगते हैं, अपने हथेली पे रखते हैं, तो कुछ देर बाद क्या होता है, हमें ठंडा ठंडा लगता है। क्यों लगता है, कोई जादू थोड़ी ना है ना। वो इसलिए लगता है, अगर हम उसके अंदर फिजिक्स लगाते हैं, ठीक है ना, उसके अंदर हम साइंस लगाते हैं, तो वो इसलिए लगता है क्योंकि जो एसीटोन है आपका, वो क्या कर रहा है, अपने सराउंडिंग में जो हीट है उसको वो क्या कर रहा है, एब्जॉर्व कर रहा है, और अपने सरफेस में, अपना जो सरफेस है वो क्या कर रहा है, कूल कर रहा है। ठीक है ना। तो ये एक तरीका हो गया इवोपरेशन का, पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर ऑन द ओपन ग्राउंड आफ्टर अ हॉट सनी डे। मतलब कि आपने देखा होगा शाम के समय हमारे जो बुजुर्ग लोग फैमिली में होते हैं, वो क्या करते हैं, घर के आगे पानी के फवारे करते हैं, या फिर हम रूफ में पानी डालते हैं। क्यों करते हैं ऐसा, क्योंकि शाम के टाइम में क्या, दिन भर में गर्मी होती है, मिट्टी गर्म रहती है, और जैसे हम पानी ऊपर डालते हैं तो वो मिट्टी क्या करती है, अपने सराउंडिंग में जितने भी हीट होती है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेती है, हीट को लूज कर लेती है, और कुछ जगह पे क्या होती है, वहाँ पे ठंडाहट हो जाती है, ठंडाहट हो जाती है। इस वजह से हम लोग ये काम करते हैं। ठीक है ना। तीसरा हम देखते हैं, वी वेयर कॉटन क्लोथ इन समर। सेम टू ये, गर्मियों में बोलते हैं कि कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए। क्यों करते हैं, क्योंकि हमें गर्मी नहीं लगते हैं, है ना। यहाँ पे क्या क्यों नहीं लग रही गर्मी, क्योंकि कॉटन के जो फाइबर्स है वो क्या कर रही है, जो बॉडी की जो हीट है, बॉडी की हीट है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेती है और हमें कूलनेस देती है ना। तो वही का वही चीज, सेम टू सेम वही अपने सराउंडिंग में चीजें, अपने सराउंडिंग में जो हीट है उसको वो एब्जॉर्ब करती है, एब्जॉर्ब करने के बाद में अपने सरफेस को कूल कर देती है। यही एक तरीका होता है आपका इवोपरेशन का, और यही एक, इसी को कहते हैं हम लोग इवोपरेशन। अगला देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ गैस। बहुत अच्छा एग्जांपल है। हमने देखा होगा फ्रीज से हम वाटर निकालते हैं, पूरी तरह से चिल्ड मतलब ठंडा वाटर निकालते हैं, और हम उसको रखते हैं बाहर। थोड़ी देर बाद देखते हैं उस वाटर के चारों तरफ आउटर सरफेस में वाटर के ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं। क्यों आते हैं, कहीं पानी कोई बॉटल के बाहर से थोड़ी ना आके बाहर के सरफेस में लग गया है। क्यों, क्योंकि जैसे कि हमें पता है कि हमारे सराउंडिंग में वाटर वेपर से वाटर ड्रॉपलेट्स है हमारे चारों तरफ सराउंडिंग में। अब जो क्या होगा कि वो जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो क्या होगा कि हीट को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब करेगा चारों तरफ से अपने सराउंडिंग, और जो वाटर वेपर्स है वो कंडेंस हो जाएगा, कंडेंस होकर किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड ड्रॉपलेट से चेंज हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है इवोपरेशन का। अगला देखते हैं हम लोग, परस्पिरेशन कीप्स आवर बॉडी कूल। मतलब कि हम गर्मियों के टाइम में हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, राइट। तो इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है कि हमारे पसीने निकलते हैं, मतलब स्वेट होता है। स्वेट होने से क्या होगा, थोड़ी देर बाद आप देखो कि हमें ठंडाहट महसूस होने लग जाएगा। वो क्यों होता है कि हमारी जो बॉडी से स्वेट निकला है वो क्या करेगा, हीट को लूज कर देगा और अपना बॉडी को क्या करेगा, कूल करेगा। इस वजह से हमें कूलनेस दिखाई देता है। ठीक है ना। अगला है, वेट क्लोथ मेक अस फील कूल। वही एक गीले कपड़े पहनोगे
तो क्या होगा, हमारे जो बॉडी है वो उसका टेम्परेचर हाई होता है, हाई टेम्परेचर की वजह से वो एब्जॉर्ब कर लेगा और वो एब्जॉर्ब करने से हमारी बॉडी क्या करेगा, कूल करेगा, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर हमें बस इनका एक कंक्लूजन ही समझे तो हम ये कह सकते हैं कि अपने सराउंडिंग से जो हीट है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और एब्जॉर्ब करने के बाद अपने सरफेस कूल हो जाता है, ठीक है ना। उस चीज़ को मैं क्या बोलता हूँ, इवोपरेशन कहता हूँ, जिसमें कई सारे एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को समझा दिए। नाउ कम टू द सेकेंड लास्ट टॉपिक, प्लाज्मा एंड लास्ट वन इज बीपीसी। बहुत अच्छा टॉपिक है। प्लाज्मा जो है वो आपका फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है ना। अभी तक हमने क्या पढ़े थे, 3 स्टेट ऑफ मैटर, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, बट प्लाज्मा इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड एज प्लाज्मा। वो ब्लड वाला प्लाज्मा नहीं है ना, रेड आरबीसी में प्लाज्मा और ब्लड ना ये सब होता है, वो प्लाज्मा दैट वाज द डिफरेंट थिंग, और यहाँ पे ये प्लाज्मा इज द डिफरेंट थिंग। द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड एज प्लाज्मा। इट इज ऑक्योर व्हेन हीटेड इज वेरी हाई टेम्परेचर, मतलब कोई भी चीज को बहुत ही हाई टेम्परेचर में अगर हम इसको क्या बोलते हैं इसको, बहुत ही हाई टेम्परेचर में हम इसको अगर हीट करेंगे तो जाके जो स्टेट एग्जिट होगा उस स्टेट को मैं क्या कहता हूँ, प्लाज्मा कहता हूँ। और वो टेम्परेचर कितना है, वो टेम्परेचर है 10,000 से 15,000 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर में अगर कोई चीज को हीट करते हैं तब जाके जो स्टेट आती है, स्टेट इन द सेंस सॉलिड, लिक्विड, गैस, और जो भी इस तरीके से कोई भी चौथी स्टेज जो आती है उस स्टेज को हम प्लाज्मा स्टेट बोलते हैं, ठीक है ना, पहली बात। दूसरी चीज, इसका एक एग्जांपल भी होना चाहिए सर, बिल्कुल है। फ्लोरेसेंट ट्यूब हो गया है ना, आपकी जो ट्यूबलाइट हो गया, अब तो एलईडी आ गई, पहले के टाइम में क्या होता था, उसके जो मोटे ट्यूबलाइट्स होते थे उनके अंदर गैस होते थे, है ना। नियॉन गैस हो गया, सैंगबर्न, सीएफएल गैस वगैरह हो गया, ये गैस क्या होता है, इनको आयोनाइज होते हैं। आयोनाइज इन द सेंस, अभी मैं बताता हूँ आयोनाइज होता है क्या है। ये गैस जो है हमारे घरों में 220 वोल्ट आ रहा है ना, ये सिर्फ 220 वोल्ट से लाइट नहीं आ रही है। ये लाइट क्यों आ रही है, क्योंकि इस गैस में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या हो रहे हैं, बम्बार्ड हो रहे हैं। बम्बार्ड इन द सेंस एक तरह से स्ट्राइक हो रहे हैं हमारे ट्यूबलाइट में। जब स्ट्राइक होते हैं तब वो स्पार्क होते हैं, और स्पार्क होने से क्या होता है, हमें ये ट्यूबलाइट जो है जलता हुआ दिखता है। मतलब इलेक्ट्रॉन स्पार्क होते हैं, इस वजह से इलेक्ट्रॉन आपस में टकराते हैं, इस वजह से क्या होती है, बहुत ही के बोल सकते हैं हमें ट्यूबलाइट जो जलता हुआ दिखता है, बहुत ही हाई एनर्जेटिक होते हैं, बहुत ही हाई एनर्जेटिक। दूसरी चीज हम देखते हैं कि सन स्टार ग्लो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर। अब आपका जो सन है, स्टार है, वो ग्लो क्यों होता है, वो जलता है क्यों, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है और वहाँ पे बहुत सारे गैसेज है। तो गैसेज जब आयोनाइज होते हैं तब जाके आपस में क्या होता है, गैसेज जब आयोनाइज होते हैं तो वो स्टेट में वो क्या होते हैं, ग्लो वगैरह होते हैं। आयोनाइज इन द सेंस बहुत ही हाई टेम्परेचर में क्या होते हैं, जो आयन्स होते हैं वो टूटना स्टार्ट होते हैं बहुत जगह, और इतनी हाई एनर्जेटिक होते हैं कि एक दूसरे से टकराते हैं, मूव होते हैं, काइनेटिक एनर्जी फुल होती है। तो इस वजह से अगर हम ट्यूबलाइट की फॉर्म दें तो ट्यूबलाइट के चारों तरफ बल्ब लगे, ग्लासेस है। अब अंदर जो गैस है वो उसके गैस के इलेक्ट्रॉन्स मूव ही कर रहे हैं। अब वो इलेक्ट्रॉन इतने हाई एनर्जेटिक होते हैं कि फटाफट मूव होने लगते हैं। अब वो मूव होते होते क्या होता है कि वो जो ग्लास में जाके टकराते हैं, और जब टकराते हैं तब ये स्पार्क जनरेट होता है, और स्पार्क जनरेट होता है तो हमें लाइट के फॉर्म में दिखता है ना, ये जो है लाइट के फॉर्म में। ये हो गया हमारा प्लाज्मा। तो हाई, कोई भी पूछे कि हाई एनर्जेटिक फॉर्म में कौन सा स्टेट होता है, या वेरी हाई टेम्परेचर में कौन सा स्टेट होता है, तो यू विल से प्लाज्मा स्टेट होता है, चौथा स्टेट। फिर आता हम लोग हैं फिफ्थ स्टेट। फिफ्थ स्टेट की बात करते हैं जिसका नाम है BEC, दैट इज बोस-आइंस्टाइन कंडेंस्ड स्टेट, है ना। ये फिफ्थ स्टेट में क्या है कि 1920 में सत्यनाथ बोस हैड डन सम कैलकुलेशन ऑफ फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर में उसने किया था, और इसको जो है प्रिडिक्ट किया था आइंस्टाइन ने। इसको जो है प्रिडिक्टेड अ न्यू स्टेट ऑफ मैटर कॉल्ड एज बोस-आइंस्टाइन कंडेंस, ठीक है ना, इन 2001 में।
उन 2001 में 3 साइंटिस्ट थे, ए कॉर्नेल, वेफन कैटलेस एंड कार्ल वेमेंस ऑफ यूएसए गॉट नोबेल प्राइज, उनको नोबेल प्राइज दिया गया था। ठीक है ना, आगे देखते हैं। ठीक है, तो 2001 में 3 साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिले थे। अब देखते हैं बीईसी होता क्या है ना। देखो प्लाज्मा में क्या था, हाई टेम्परेचर में स्टेट आ रहा था, प्लाज्मा स्टेट, बट बीईसी स्टेट कब आ रहा था, सबसे लो टेम्परेचर। कैसे, दिस स्टेट ऑफ मैटर इज फॉर्म्ड व्हेन द गैसेस विथ लो डेंसिटी इज कॉल्ड एट वेरी लो टेम्परेचर, मतलब एब्सोल्यूट जीरो, बहुत ही लो टेम्परेचर। किसी भी मैटर को अगर बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर हम करें तब जाके जो स्टेट एग्जिट होती है वो स्टेट क्या थी, बीईसी स्टेट थी। ठीक है ना, एब्सोल्यूट जीरो का मतलब 0 डिग्री सेल्सियस नहीं, 0 डिग्री केल्विन, दैट इज इक्वल टू -273 डिग्री सेल्सियस। At this temperature the atoms no longer remain separated, इस टेम्परेचर में एटम जो है वो कभी भी सेपरेट नहीं होते, वो एक ही जगह और इकट्ठे होते रहते हैं और जुड़ जाते हैं। They start clipping are called as super atoms, वो आपस में क्या होते लगते हैं, इकट्ठे होने लग जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं सुपर एटम। तो अभी तक हम पढ़ते थे 3 स्टेट ऑफ एटम मैटर, दैट इज सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब से हम पढ़ेंगे 5 स्टेट ऑफ मैटर, दैट इज प्लाज्मा और बीईसी। 5 हो गए, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, प्लाज्मा एंड बीईसी स्टेट ऑफ मैटर्स। 5 स्टेट ऑफ मैटर्स में हमने पढ़ लिया। प्लाज्मा तो जो था वो आपका हाई टेम्परेचर में स्टेट एग्जिट होता था, और बीईसी था वो क्या था, वेरी लो टेम्परेचर में, बहुत ही लो टेम्परेचर में ये जो स्टेट था वो एग्जिट होते थे। तो इस तरीके से हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट किया है। आपको क्वेश्चन आंसर्स पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा, बट यू हैव टू मेक अ नोट्स। अगर आप चाहते हैं नोट्स बनाना तो जैसे जैसे मैंने आप लोगों को पढ़ाया है आप नोट्स बना सकते हैं, अदरवाइज क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में दे दूंगा। ठीक है, थैंक यू।